चीजें हैं। प्रिंस पुलकित की भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, प्रिंस होशियार तो है पर ये कॉन्सेप्ट इस पे भी डाव है, ये भी कैलेंडर में ही देखे है। और पुलकित की बात तो ऐसी है, तुम्हें पता और बहु पता है कितना होशियार है, ये तो होशियार के नाम पे धब्बा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक बार इस चीज को ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चे। अब थोड़ा लौट के आते हैं, जैसे इसने बोला है, जैसे ये एक कॉन्सेप्ट होता है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ये मात्र 3 चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे ये 100 वर्षों में विषम दिन कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो ये भी बताता कि 100 में 5 कैसे आया, ये सारी चीजें, लेकिन हम यहां पर, ये हमारी 15 मिनट की वीडियो होती है, तो जिस चीज को टारगेट करने के लिए है उसी पर फोकस करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि 100 में 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0। ये 4 नंबर ही तो याद करने, ये मात्र 4 नंबर तुम्हें याद करने, तो बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए। तड़ेपन 10 कभी भी याद कर सकते हो। ये पुलकित तो अनपढ़ आदमी होते हुए भी ऐसा आदमी है कि यूं मान लो कि कहीं अगर 10 अंक भी दिख जाए इसे, और तो ये एक आखन आखन में याद कर ले। जैसे 10 अंक हैं उन्हें भी याद कर लेता है, बड़ी बात नहीं होती है। 4 नंबर आप लोग याद कर सकते हैं, 10 अंक से कुछ लोग ही समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चे यहां पर समझो कि 5, 3, 1, 0। एक और बात समझो, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि यार 400 के बाद 500, 600, 700, 800, 1900, खुद अब 2000 शताब्दी चल रहा है, 2099 के बाद 2100 चलेगा, 2200, 2300, 2400, 2500। क्या मैं शताब्दी वर्षों के सभी के विषम दिन याद कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे समझो कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। जैसे अब मैं आपको ये चीजें क्यों सिखा रहा हूं, जैसे मानकर चलो कि आपको 1900 की जरूरत पड़ रही कि 1900 में कितनी है, ठीक है, तो आप ऐसे मन में सोचो कि 1900 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो क्या है, 1600। 1600, तो 1600 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि 400 की वैल्यू 0, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0। अब ऐसे सोचो कि पुलकित के पास मेरे 1900 रुपए हैं, अब इसने प्रिंस मुझे 1600 रुपए दे दिए, तो हमारे पास, अब ये बताओ, अब इसके पास मेरे कितने रुपए और बचे, 300। 300 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1900 की भी 1 ही होगी। बात आई समझ में? जैसे मान के चलो आपसे कहता है कि भैया मुझे 2500 की वैल्यू बताओ, तो आप लोग 2500 से छोटी एक ऐसी संख्या मन में सोचो जो 400 से कटती हो। कौन है, 2400। इसका मतलब 2400 की वैल्यू भी कितनी है, 0। इसके पास मेरे 2500 रुपए हैं, 2400 इसने दे दिए, कितने बचे, 100। 100 की वैल्यू, तो 2500 की वैल्यू भी 5। बात आ रही है समझ में? कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा 1800 की निकालनी है। 400 से कटने वाली 1800 से छोटी संख्या कौन है, 1600। तो 1600 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है, 200 की वैल्यू, तो 1800 की भी 3 है। यह कॉन्सेप्ट आप किसी भी वर्ष में लगा सकते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा वर्ष हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात बच्चों समझ में आ रही है? बता देना, इस चीज की हमें आगे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाऊं, देख लियो, ये तुम्हारी समझ में, पुलकित तुम्हारी समझ में आने का मतलब है इनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये सब समझ गए होंगे, पक्की बात है। अगर तुम्हारी समझ में ना ही हो तो इन दोनों ने पकड़ लियो, क्योंकि इन नहीं कही है जी आगे बढ़ जाओ, इनकी समझ में आ गई होगी। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। तो ध्यान से समझो, दूसरी बात आपको यह बात याद रखनी है कि 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। ये कोड तुम्हें याद रखने। बहुत सारे टीचर इन कोड को दूसरे तरीका से भी बताते हैं, तो ये मत सोचना कि वो गलत है या मैं गलत हूं। प्यारे बच्चे, सबका अपना अपना तरीका होता है, आंसर सबका एक ही आता है। बहुत सारे लोग 0 पर संडे बता देते हैं, बहुत सारे लोग 0 पर कुछ और बता देते हैं, लेकिन आता सबका आंसर एक है, क्योंकि
तरीका सबका अलग अलग है। मैंने 0 इसलिए चुना है क्योंकि छुट्टी के दिन से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि हाँ, ट्रिक यह है कि हमने छुट्टी के दिन से शुरू किया, संडे से, और संडे का कोड 0, क्योंकि संडे को कुछ काम नहीं होता, हर काम 0 रहता है। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 लगातार है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ये भी लगातार है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं महीनों के कोड। प्यारे बच्चे, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, जिन्हें मिलाकर एक साल बनती है, और साल 2 प्रकार की होती है, साधारण और लीप। तो ये याद करने की ट्रिक इनकी भी बता देता हूं। याद करने की ट्रिक इनकी ये है कि ये शुरू के जो 3 है वो 12 का वर्ग है, हाँ या ना भाई, 12 का वर्ग है। अगले 3 जो है 0 25 ये 5 का वर्ग है। अगले 3 जो है 0 36 ये 6 का वर्ग है। और अगले 3 जो है 146 वो 12 के वर्ग में +2 है। बात आ गई समझ में? तुम कहोगे लीप वर्ष के कैसे याद करेंगे? तो जनवरी और फरवरी के ही बदलते हैं, बाकी नहीं बदलते। जनवरी का कैसे, यहां 1 है तो 1 घटा के 0, यहां 4 है तो 1 घटा के 3, बाकी सब सेम है। बात आ गई समझ में? ये दिन है। और हां, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं, इन कोड से ही एक और ट्रिक बता देता हूं। जैसे बहुत बार सवाल बनता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, तो बहुत सारे बालक क्या करें, उसे रटे करें। सवाल बनता है ये कि जनवरी के समान कौन है, अक्टूबर के समान कौन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर महीना आपस में समान होता है। बालक उन्हें रटता है, आज के बाद रटना नहीं है। जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कितना है, तो जनवरी और अक्टूबर का कोड 1 है, तो हमेशा याद रखिए जनवरी और अक्टूबर साधारण वर्ष में हमेशा समान महीने होंगे। समान का मतलब क्या पता है? समान का मतलब होगा जनवरी की किसी भी तारीख को यूं देखियो कौन सा दिन है, फिर अक्टूबर की भी उसी तारीख देखियो तो तुम्हें वो सेम दिन मिलेगा, अंतर नहीं मिल सकता। यूं मत कहियो जी अक्टूबर में दीपावली आवे, जनवरी में पटाखे क्यों ना छोड़े। त्योहार थोड़ी मनवा रहा हूं, त्योहार 2-2 बार थोड़ी मनवा रहा हूं, मैं दिनों की बात कर रहा हूं। सवाल बन जाता है साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने आपस में समान होंगे, तो फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, नवंबर का 4 है। फरवरी मार्च और नवंबर तीनों आपस में समान होंगे। कहने का मतलब है, समझ लो। अब बहुत से कहेंगे फरवरी और मार्च समान कैसे हो जाएंगे, फरवरी तो 28 का ही है। मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखियो, हमेशा ध्यान रखियो, फरवरी बेशक 28 का है, लेकिन 28 तारीख तक तो समान चलेंगे। मैं तुम्हें एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूं ना। आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है। दिन कौन सा है? शुक्रवार। 22 सितंबर है ना आज। 22 सितंबर को हम ये वीडियो ला रहे हैं, 4:30 बजे अपलोड होगी। बेटा याद रखना, आज इस बात को प्रूफ के साथ कहते जा रहा हूं। लास्ट में जितने भी लोग वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद और इस बात को सुनने के बाद कैलेंडर देखियो और तब कमेंट करियो कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज 22 सितंबर है, सितंबर का कोड है 6 और दिसंबर का कितना है? आज 22 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। प्यारे बच्चे, सितंबर समान है दिसंबर के, कोड समान है। तो तुम अगर आज 22 सितंबर को शुक्रवार है तो मेरे कहने से कमेंट बाद में करियो, पहले एक बार कैलेंडर देख के यूं देखियो कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि शुक्रवार ही मिलेगा, कोई और नहीं मिल सकता। बात आ रही समझ में? ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तुम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार समझे होंगे कि अरे वाह, ये भी चीजें होती हैं। यानी दिसंबर के एक पेज है कैलेंडर में, तो कोई फाड़ के ले जाए तो परेशान होने की जरूरत ना, सितंबर से काम चला सको। घर कोई आदमी आएगा तो यूं कहेगा, अरे कितना मूर्ख आदमी है, दिसंबर चल रहा है, सितंबर टांग राखी है। लेकिन उसे क्या पता कि तुम असली खिलाड़ी हो, चीता ही कह दे। चलो अब दिन पे चलते हैं, कैसे निकलना। आओ इधर आओ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो हमसे कह रहा है भैया 15 अगस्त 1947 का दिन बताओ कौन सा है। ठीक है, अब मैंने जितनी चीजें अभी तक समझाई हैं वो सब तुम्हारे काम आएंगी। तो इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए भाई। सबसे पहले ये बताओ तारीख कितनी है, लिख दो, 15 तारीख लिख दो। उसके बाद प्लस करो, इसमें अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड है 3, तो 3 प्लस कर दो। उसके बाद प्लस करो इसमें, जैसे 1947 है तो इसे 2 भागों में तोड़ लो, 1900 अलग और 47 अलग। जैसे 2025 है तो 2000 अलग 25 अलग, 1950 है तो 1900 अलग 50 अलग, 1853 है तो 1800 अलग 53 अलग। अलग या लेकर 1900 का कोड कितना आएगा? आज की क्लास में तो मैंने तुम्हें सिखाई कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्या का मान 0। जैसे आपको 1900 चाहिए रही तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600, 1600 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है? 300, 300 की वैल्यू 1 तो 1900 की भी 1। ये आज ही सिखाई मैंने।
तो इसका मतलब यह हुआ कि 1900 की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, तो उसे यहां लिख दो। सही है। उसके बाद 1900 का तो तुमने 1 लिख दिया, लेकिन बच कौन गया? तो इस 47 को लिख दो। बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से तो इस 47 को लिख दो। अब 47 में ये देखो कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आए करे, तो 47 में 4 से भाग दे दो, तो 11 चौक कितने शेष बच गए? शेष से कोई मतलब ना हो करे, बस यार भाग ज्यादा मत कर दियो, 12 चौक 48 मत कर दियो, ये शेष बेशक बच जाओ, भाग ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे 4 जो बचे हैं वो 4 यहां लिख दो। और लास्ट में मेरी तरफ से मेरा एक गिफ्ट मान लो, आशीर्वाद मान लो, प्यार मान लो, कुछ भी मान लो, लास्ट में 5 और प्लस कर दियो। यो मत पूछियो कि ये 5 कहां से आया, ये 5 कहां से आए ये भी मैं बता देता, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है, हमेशा 5 ही जोड़ना है। मैं तुमसे यूं कहूं बुखार की ये दवाई है, पेट दर्द की है या सिर दर्द की है, तो तुम्हें पूछनी चाहिए कि कौन सी में कौन सी लेनी है। जब मैंने यूं कह दी बीमारी कोई भी हो इलाज एक ही है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, तो दिक्कत कहां है? ठीक है भाई। और हजारों साल पहले तारीख हो या हजारों साल बाद आने वाली तारीख हो, 5 ही प्लस होगा लास्ट में। सही है ना? अब मेरे पास, मैं इस लाइन को एक बार और दोहरा देता हूं, ये क्या लाइन थी? 15 तारीख अगस्त का कोड 3, 1947 दो भाग में तोड़ी, 1900 अलग 47 अलग, तो 1900 का 1 आ गया, लास्ट के अंक फिर 47 आ गए। 47 में 4 से भाग 11, 47 में 4 से भाग, ये 11 बार जाना चाहिए ना, ये 4 नहीं है बेटा, माफी चाहूंगा, ये प्लस 11 है, प्लस 11। तो ये है क्योंकि 47 में जो हमने 4 से भाग दिया था वो भाग कितनी बार दिया था? 11 बार। 11 चौक 44, तो ये 11 आएगा। ठीक है, ये 11 है भाई, गलती से वो 4 लिख गया था, जो भी लिख गया था, और लास्ट में प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले 15 तारीख अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 47 में 4 से भाग 11 बार और प्लस कितना? 5। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास एक रास्ता तो यह है कि मैं सब जोड़ के 7 से भाग दे दूं, या फिर बड़ी बड़ी संख्याएं तो 7 से भाग देकर जो कट जाओ नहीं यहीं की यहीं भी काट सकूं। जैसे 7 दूनी 14, 1 बच गई, 7 से भाग देकर जो शेष बच रही उन्हें लिख लो। 3 में तो भाग ना जा सके तो ऐसे ही लिख लो, 1 में ना जा सके 47 में जा सके, 7 छिंग 42 कितने बचे? 11 में जा सके, 7 एकम 7 कितने बचे? और लास्ट में 5। अभी भी 2 रास्ते हैं, या तो जोड़ के 7 से काट दो, भाग दे दो, या जो 7 से जोड़ के यहीं यहीं कट रहे हैं यहीं काट दो। जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, जोड़ियों कितने बने? 5 4 9 5 14, और 14 संख्या कैसी है? जो 7 से कटेग रहा है, तो इसे तुम यहीं की यहीं काट सकते हो। बचे कितने? 3 4 5। और आज की क्लास में मुझे बताओ, मैंने जो तुम्हें कोड लिखवाया उनमें 5 पे क्या लिखवाया है? 5 पे क्या लिखवाया है? शुक्रवार। तो इसका मतलब है कि भैया शुक्रवार था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? और प्यारे बच्चे, जैसे मान के चलो हमसे कोई पूछ ले कि भाई हमें 26 जनवरी 1950 का दिन बताओ, तो कैसे करेंगे? जैसे 26 जनवरी 1950 है, तो सबसे पहले प्रिंस क्या लिखेंगे? सब कितनी है? 26। पुलकित जनवरी का कोड बेटा, जनवरी का कोड 1। ध्यान रखियो लीप वर्ष होगा तो 0 हो जाएगा, 1950 साधारण है तो 1। लास्ट में 1950 दो भागों में, 1900 अलग 50 अलग, तो 1900 का 1 अभी सिखाया था। फिर लास्ट के अंक 50, 50 में 4 से भाग दे दो, 12 बार जाएगा, तो 12 लिख लो, और लास्ट में कितना? प्लस। ये मैंने अपनी ओर से तुम्हें बता रखा है। अब यूं बताओ, ये 26 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 26 27 28 ये खत्म हो गए भाई, ये खत्म हो गए। मैंने कहा ये भाई 26 27 28 28 7 से ना कटेगा, 7 से कटने वाली संख्या अगर जुड़ के आ रही है तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत ना। 28 में वैसे मैं 7 से भाग दूंगा तो 0 ही तो बचेगी। यहां 7 7 49 कितने बचे? यहां 12 में 7 एकम 7 कितने बचे? और यहां प्लस 5, 5 5 10 और 1 11 में कितने से भाग? 7 एकम बच गए कितने? 4 पर बृहस्पतिवार, यानी कि भैया बृहस्पतिवार था 26 जनवरी 1950 को। अब तुम कहोगे तुम्हारी ट्रिक सही है, इस बात की गारंटी क्या है? तो मैं आज के ही दिन जो करके दिखाई दूं। क्यों भाई? आज कितनी तारीख बताई तुमने?
आज तुमने बताई 22 सितंबर 2023। चेक करे लें, अगर आज का दिन आ जाएगा तो हम सही कर रहे हैं। तारीख कितनी है? 22। सितंबर का कोड 6। 2023 है तो 2000 अलग और 23 अलग। 2000 तो खुद 400 से कट रही है, और जो 400 से कटे हैं वो जीरो बन जाए तो 2000 का जीरो। लास्ट के अंक 23। 23 में कितने से भाग? 4 से। कितनी बार? 5 बार। 4 पंजे 20, 5 बार, और लास्ट में अपनी वाली 5 जो हम हवाबाजी करें लास्ट में। ठीक है भाई, यहां तक। तो मुझे अब एक बात बताओ, ये 22 और 6 28 खत्म, क्योंकि 28 कितने से कट जाती है? 7 से। अब ये बताओ, ये 23 और 5 28 खत्म, बच कितनी गई? 5। और चेक करिए जरा 5 पे क्या बताई? शुक्रवार। और आज क्या है? आज भी शुक्रवार है। तो फिर बात बता दो, समझ में आ रही है या नहीं? बात बोलो एक बार, इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल में तुम्हें ऐसा और बता देता हूं जो 2000 के आसपास का है। जैसे मान के चलो आपसे कह देता है कि बताओ, आपसे कहता है 16 मार्च 2002 का दिन क्या है। इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं जिनमें 4 से भाग ना जावे लास्ट के में। ध्यान से समझना, 16 तारीख, मार्च का कोड 4, 2002 है तो 2000 अलग, 2 अलग। 2000 में कितना? जीरो, क्योंकि वो तो 400 से कट रही है। बचे कितने? 2। अब 2 में 4 से भाग ना जा सके तो इसका मतलब है 2 में कोई भी लीप वर्ष नहीं है। नहीं है तो कितना प्लस, मतलब कितना आ जाएगा? जीरो। भाई कोई भी नहीं है, इसका मतलब जीरो ही तो है। यो मत सोचियो कि इस 2 में अब 4 से भाग नहीं जा रहा तो मैं क्या लिखूं? जीरो लिखो, भाग नहीं जा रहा तो। यही बात बता रहा था। और लास्ट में अपना वाला 5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 16 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में जीरो, लास्ट के अंक 2, 2 में 4 से भाग नहीं जा रहा तो जीरो, और लास्ट में 5। तो चेक कर लो अब इसे, 5 और 2 7 खत्म, 16 और 4 20। 20 में कितने से भाग? 7 दूनी 14। कितने बच गए? 6 पर सैटरडे यानी कि शनिवार। खत्म, क्योंकि मैंने यहां लिखवा रखी है 6 पर सैटरडे शनिवार। बात आ गई समझ में? प्यारे बच्चे, यही कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान चीजें होती हैं। अब तुम कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओगे, जितने भी लोग वीडियो देखोगे, होमवर्क क्या है वो समझ लो। होमवर्क ये है कि आपको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है उसका दिन मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। डेट ऑफ बर्थ भी लिख के भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजनी है। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के ये तुम दोनों के लिए अभी होमवर्क, तुम्हें भी बताना आज ही होमवर्क। तुझे अपनी बतानी, तुझे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा दिन निकल के आ रहा है वो। लेकिन प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बालक का अगले दिन मैसेज आया, वो बोला क्लास में कि भैया तुम्हारी ट्रिक तो फेल है। मैंने तुम्हारी ट्रिक से अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाली और मेरा दिन निकल के आ रहा शुक्रवार। मैंने अपनी दादी से पूछी, मैंने माँ जी से, दादी जी से पूछी कि दादी जी क्या मैं शुक्रवार को हुआ? तो दादी जी बोली ना बेटा, तू तो मंगल को हुआ। अब दादी जी कह रही है कि मैं मंगलवार को हुआ हूं, और तुम्हारी ट्रिक कह रही है मैं शुक्रवार को हुआ हूं। मैं अपनी दादी जी की भी तो बात मानूंगा, उन्हें तो पता है मैं कौन से दिन हुआ हूं। मैंने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है। मैंने दादी जी से भी बात करी, दादी जी बोली कि हाँ बेटा ये तो मंगलवार को ही हुआ है। अब मैं बार बार उस सवाल कर रहा हूं, 20 बार कर लिया, वो शुक्रवार ही आ रहा है आंसर। फिर बहुत देर बाद मुझे पता चली कि पता है दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मेरी वाली ट्रिक से तो वो बालक सॉल्व कर रहा है अपनी कागजन वाली डेट ऑफ बर्थ है, जो उसकी डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ है उसे सॉल्व कर रहा है मेरी वाली ट्रिक से, और दादी जी से पूछ रहा है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। तो हो हीरो, आजकल डेट ऑफ बर्थ भी 2 चल रही हैं, एक कागजन वाली और एक असली वाली। तो भैया अगर असली वाली निकालो तो असली वाला दिन आएगा, और कागजन वाली निकालोगे तो कागजन वाला ही आएगा। ये तो डिपेंड करेगा डेट ऑफ बर्थ पे। बात समझ में आ रही है? तो सबके जवाब चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर असली डेट ऑफ बर्थ है उसे निकाल रहे हो तो असली डेट ऑफ बर्थ से असली दिन आएगा, कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ से कागजों वाला दिन आएगा, क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ को टारगेट नहीं करती ट्रिक, ये उस तारीख के दिन को टारगेट करती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।